पहलगाम खूबसूरत पहाड़ों की गोद में छुपी एक वादी, लेकिन 22 अप्रैल को वहाँ सिर्फ हवा न चली, फिजा में बारूद की बू थी और जमीन पर खून ही खून। एक हमला, जानलेवा हमला, चंद सेकंड्स का शोर और हमेशा के लिए पैदा हो जाने वाले सवालात। भारतीय सैया बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए, लेकिन भारत को कातिल की तलाश नहीं थी। उसे पहले से मालूम था कि इल्जाम किस पर लगाना है, पाकिस्तान। जी हाँ, मगर ठहरिए, क्या कभी आपने सोचा है, हमले से चंद हफ्ते पहले एक भारतीय रियासत में इलेक्शन का आगाज हुआ। मोदी हुकूमत को एक नया ड्रामा चाहिए था, एक नया दुश्मन, एक नया बयानिया। पाकिस्तान ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया, न सिर्फ वाक़े की मजम्मत की, बल्कि आलमी दुनिया को हकाइक से आगाह किया। इस्लामाबाद की जुबान में इस बार सिर्फ फारती लहजा नहीं था, बल्कि एक कड़वा सच भी था कि भारत में माजी में भी ऐसे हमले घड़कर जंग का माहौल पैदा किया। लेकिन इस बार हालात बदले हैं। यूरोपीय यूनियन के अरकान ने कहा, हमें भारत का बयानिया यकतरफा लगता है। तुर्की ने दो टोक अल्फाज में कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, साजिश नहीं। चीन ने साफ अल्फाज में दुनिया को याद दिलाया, कश्मीर मुतनाज़ा है और वहाँ पर गोली हर चीख एक आलमी जुर्म है। भारतीय मीडिया चीखता रहा, लेकिन इस बार कुछ आवाजें चीखों को चीर कर निकली और सवाल किया, क्या ये वाकया भी पुलवामा जैसा एक और स्क्रिप्ट है? अंदरूने भारत खुद लोग कहने लगे, हमें दुश्मन बाहर नहीं, अंदर तलाश करना चाहिए। पहलगाम का हमला एक धमाका नहीं था, बल्कि एक आईना था जिसमें भारत को अपना असल चेहरा देखना पड़ा। और अब दुनिया की आंखों पर बंधी खामोशी की पट्टी आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी है। याद रखें, ये सिर्फ कश्मीर नहीं, एक पूरी कौम की चीख है। और अगर आज दुनिया खामोश रही, किसी आलमी तबाही का पेश खैमा बन सकती है।